निवस्त्र रहना व केश लोचन करना दिगंबर जैन धर्म के दो तत्व। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, पुष्पगिरी प्रणत आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के शिष्य भारत गौरव तपाचार्य महोदती अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने बताया, दीक्षा स्वयं के द्वारा स्वयं की परीक्षा है। जैन संत जिल्हा से ज्यादा अपने जीवन से प्रभावित करता है, इसलिए भगवान महावीर ने इसे भेष तप मार्ग कठिन और दुर्लभ कहा है। दिगंबर जैन संप्रदाय के दो तत्व बहुत कठिन है, एक निवस्त्र रहना और दूसरा केश लोचन करना। यदि ये तत्व दिगंबर तत्व से अलग कर दिए जाएं तो सांस्कारिक कई व्यक्ति साधु बन सकते हैं। दिगंबर जैन संत प्रकृति का जीवन जीते हैं, इसलिए नग्न न रहते हैं, ना स्नान, ना वस्त्र, ना बर्तनों में भोजन, ना सोने को बिस्तर, ना रहने को झोंपड़ी, ना बैठने को गाड़ी। दिगंबर जैन संत 2 से 4 माह के बीच अपने सर के बाल और दाढ़ी मूछ को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। शरीर और इंद्रियों से ममत्व भाव कम करने के लिए, अपने वैराग्य भाव को दृढ़ करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए केश लोचन किया करते हैं। इन सब कार्य को आत्मसात कर अपने गुरु आज्ञा का व जैन धर्म का तन मन से पालन करने वाले ऊर्जावान व्यक्तित्व जनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी अवस्था से सुलक्ष्य दीक्षा तक नियमों में कुछ छूट होती है, जिसे उच्च पद मिलते ही समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही धूलिका व एलिका माता जी शादियों के लिए भी धर्म अनुसार नियम होते हैं, जिनका उन्हें पालन करना होता है। गौर मतलब है कि अकल्पनीय तप साधना के मध्य भी अपने सघन साधु के प्रति वात्सल्य भाव का निर्वाह करते हैं। श्री समेत शिखर जी से महत्वपूर्ण उद्बोधन हुआ। 557 दिवस का उत्कृष्ट सिंह निष्कृष्ट व्रत करने वाले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने आज मंच से कहा कि उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष मोबाइल का त्याग किया था, जिस नियम को वो आजीवन पालन करते हैं। प्रसन्न सागर जी महाराज ने यह भी बोला कि ये मार्ग भगवान बनने का छोड़ने का है, मताशीष बनकर बैठने का नहीं है, और जो मताशीष बनकर संस्थाओं में बैठ गए हैं वो स्वयं को और समाज को धोखा दे रहे हैं। उपरोक्त वक्ताओं से प्रसन्न सागर जी ने महाराज ने दिगंबर जैन साधु की वास्तविक चर्चा क्या है, ये सबको स्वयं आसन करके बताया। महाराज जी के उद्बोधन से 2 सूत्र मिलते हैं। महाभारती मोबाइल का आजीवन त्याग करें। मठ बनाकर वर्षों तक जो मठों में ही रहते हैं, मठों में विहार नहीं करते, ऐसी चर्चा से उचित नहीं है। समाज को भी चाहिए कि वे मोबाइल रिचार्जों एवं मठों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता नहीं करे, तभी व्यवस्था सुधरेगी। फोन मोबाइल का त्याग कर दिया, अब कोई संबंध संपर्क नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और इस माला को उस दिन छोड़ दूं जिस दिन आता भगवान के दर्शन करने जाऊंगा संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज जिस दिन उनके चरण छूंगा उस दिन माला का भी त्याग अब मैं हाथ से ही जाप करूंगा। मार्ग भगवान बनने का छोड़ने का है, मठाधीश बनकर के बैठने का नहीं है। और जो मठाधीश बनकर के बैठ रहे हैं संस्थाओं में, इस समाज को और खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। निवेदन इतना सा कर, मेरा समय पूरा 55 मिनट हो गया। बोलो महावीर भगवान की, समाप्त कर दूं। जय जिनेन्द्र। परम तपस्वी अंतर्मना आचार्य 108 श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की सिंह निष्क्रीडित व्रत की महासाधना के सकुशल पूर्ण होने के साथ ही सौम्य मूर्ति मुनि 108 श्री पीयूष सागर जी गुरुदेव को उपाध्याय पद की प्राप्ति पर बहुत बहुत अनुमोदन नमन करता परिवार। नमस्कार।